बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के ऊपर पूज्यपाद हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर प्रकाश 8 दृष्टि के ऊपर डाला है और उन 8 दृष्टि को सरल भाषा में समझने के लिए महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा ने दृष्टि के ऊपर जो सज्जाई की रचना की है और उस सज्जाई के अंदर मित्रा, तारा, बला वगैरह दृष्टियों का बहुत सुंदर वर्णन करने में आया है। कल हमने तीन दृष्टियों के बारे में चर्चा की थी। ये यानी एक एक दृष्टियां जब हमें प्राप्त होती है तब आत्मा के भीतर में कैसी परिणति प्रकट होती है, किस प्रकार की उसकी ज्ञान की भूमिका रहती है, उसका जो तत्व का विकास उसके भीतर में कितनी मात्रा में हुआ रहता है, जिसके ऊपर कल हमने चर्चा की थी। आज चौथे नंबर के अंदर एक दृष्टि रही हुई है जिसका नाम है दिप्रा दृष्टि। ये दृष्टि जो है तीन दृष्टियों के प्रभाव से मिथ्यात्व जो है वो मंद होता जाता है और तत्व दृष्टि अंतर आत्मा के भीतर में प्रकट होती जाती है। चौथी जो दृष्टि रही हुई है जिसका नाम है दिप्रा है, दिप्रा यानी दीपक, और दीपक का जो प्रकाश होता है उसके समान प्रकाश की प्राप्ति जिन्हें होती है। अब ये जो आत्मा है मोह के उदय से जो प्रकट होने वाले जो भाव थे उनका रेचक करेंगे, क्षयोपशम भावों का पूर्ण करेंगे, पूरक करेंगे और अंतर आत्मा के भीतर में जो शुद्धि प्रकट हुई है उसका कुंभक करेंगे। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, सांस को लेते हैं और फिर उस सांस को स्थिर कर देते हैं। उसी प्रकार से मोह के उदय जन्य जो आत्मा की जो परिस्थिति थी और उस परिस्थिति का जीव जो है वो रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रकार की दृष्टियों के माध्यम से अंतर आत्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करता है। धर्म के ऊपर का प्रेम इतना गाढ़ हो जाता है कि धर्म के लिए वो प्राणों का भी त्याग करने के लिए तैयार होता है, लेकिन प्राणों के खातिर वो धर्म का त्याग नहीं करता है। और इस प्रकार का प्रभाव जो है वो चौथी दृष्टि के अंदर रहा हुआ रहता है। इस दृष्टि के अंदर योग के जो बीज है वो उस बीज का आरोपण होता है। तत्व श्रवण जिसकी रुचि उसके भीतर में प्रकट हुई है और जिसके मधुर जल के सिंचन के द्वारा अपनी आत्मा को उत्थान की ओर लेकर जाता है। धर्म रूपी जल वो मीठा जल है
संसार रूपी जल वो खारा जल है, और खारे पानी के सिंचन रूप जो संसार की प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों का वो त्याग करता है। ऐसे परम तारक कल्याणकारी तत्व को समझाने वाले गुरु की विशेष भक्ति करता है। पापों के प्रति घृणा का भाव, तिरस्कार का भाव इतना उसके भीतर में प्रकट हो जाता है कि पाप प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन करने जैसी तो वो मानता नहीं है। उसके लिए पाप करना यानी लोहे के तवे के ऊपर पांव रखने के बराबर उसकी परिस्थिति होती है। जिस प्रकार से गर्मा गर्म तपा हुआ लोहे का तवा है और उसके ऊपर पांव रखना यानी यदि रखने की, जैसे सीता को अग्नि परीक्षा करनी पड़ी थी, लेकिन इस प्रकार से जो कोई भी करता है वो मजबूरी वसात करता है, आनंद से नहीं करता है। बस यहां पर भी जीव को पाप करना पड़ता है, लेकिन पाप की रुचि उसके भीतर में होती नहीं। जैसे कि ये अंतिम कक्षा की पाप की प्रवृत्ति हो, इस प्रकार से ये जीव रहता है, और ये यदि प्रभाव रहे तो चौथी दृष्टि का है। अनादि काल से यह जीव ने जिन भावों की प्राप्ति नहीं की थी, वैसी दृष्टि, वैसे भाव उसको यहां पर प्राप्त होते हैं। मुक्ति के कारणों को मुक्ति के स्वरूप में जानता है, संसार के कारणों को संसार के स्वरूप में जानता है, और इस प्रकार से उसके भीतर में तत्व दृष्टि जो है वो वास्तव में प्रकट हुई हुई होती है, और जिसके कारण ऐसी दृष्टि उसके भीतर में प्रकट हुई हुई होती। जब तक इस प्रकार की भूमिका तैयार जीव की नहीं होती है, तब तक जीव जो भी प्रवृत्ति करता है, वो प्रवृत्ति करते हुए उसके भीतर में इस प्रकार की दृष्टि प्रकट नहीं होती। और ऐसी दृष्टि जिसके भीतर में प्रकट हुई हुई नहीं है, ऐसे जीवों को भवाभिनंदी जीव कहा जाता है। भवाभिनंदी जो जीव होता है वो लोभी होता है, कृपण होता है, दया का पात्र होता है, मायावी होता है, ईर्ष्या आदि भावों से युक्त होता है, वैसे सहित निष्फल, कार्यारंभी और अज्ञानी, ऐसे 8 दोष वाला ये भवाभिनंदी जीव रहता है। भवाभिनंदी जीव को इस प्रकार का विवेक उसके भीतर में प्रकट होता नहीं है। सज्जन पुरुषों की संगत से, सत्संग से, आगम शास्त्रों के अभ्यास से ऐसे कठोर, ऐसी भवाभिनंदी जो अवस्था है, उस अवस्था का त्याग करता है। ज्ञानियों के वचन के ऊपर अतिशय प्रेम, विश्वास उसके भीतर में प्रकट होता है, और जिस कारण से उसकी जो श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, विश्वास
ये सब कुछ उसका निरंतर बढ़ता जाता है। और उसको तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर देव की वाणी उसके प्रति अद्भुत कोटि का अहोभाव उसके अंतःकरण में प्रकट होता है। क्रिया के प्रति का अतिशय आदर, क्रिया में अतिशय प्रीति, विघ्नों का नाश, लक्ष्मी की प्राप्ति, तत्व जानने की जिज्ञासा और ज्ञानी पुरुषों की सेवा, ये 6 जो है सद अनुष्ठान के लक्षण बताए हैं। और वैसे लक्षणों की प्राप्ति इस जीव को होती है। पुनः एक बार क्रिया के प्रति आदर भाव, प्रीति भाव, क्रियाओं में आने वाले विघ्नों का नाश करने वाला, लक्ष्मी की प्राप्ति, तत्व जानने की जिज्ञासा और ज्ञानी पुरुषों की सेवा, ऐसे 6 प्रकार के जो सद अनुष्ठान बताए गए हैं और ऐसे अनुष्ठान की प्राप्ति ये जीव को होती है। अब ऐसी अवस्था प्राप्त होने के कारण पौद्गलिक सुख से भयंकर लगते हैं, हेय लगते हैं। एकमात्र मोक्ष मार्ग ही उसे उपादेय लगता है। मिथ्यात्व का उदय जो प्रबल था धीरे 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 कम होता जा रहा है। ग्रंथि भेद करने वाला जीव सम्यक्त्व पाने के निकट में किनारे पे वो पहुंचता है। और इस प्रकार का जो गुणस्थानक होता, हालांकि ये भी मिथ्यात्व की अवस्था है, लेकिन फिर भी उसके भीतर में कुछ कुछ गुण वैभव प्रकट होने की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो चौथी दृष्टि में जो रहा हुआ है वो जीव का मिथ्यात्व भी धीरे धीरे विशुद्धता की ओर आगे बढ़ता हुआ मिथ्यात्व रहा हुआ है। हालांकि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों 4 दृष्टि के अंदर मिथ्यात्व रहता ही है। सम्यक्त्व की प्राप्ति 5वीं दृष्टि से होती है। तो इस प्रकार से चौथे नंबर की दृष्टि दिप्रा दृष्टि होती है। अब 5वें नंबर के अंदर जो दृष्टि रही हुई है उस दृष्टि का नाम है स्थिरा दृष्टि। यानी 4 दृष्टि के समय के अंदर मिथ्यात्व गुणस्थानक होता है, लेकिन धीरे धीरे मंद होता जाता है। पहले गुणस्थानक में जो मिथ्यात्व, पहले दृष्टि में जो मिथ्यात्व था वो दूसरी दृष्टि में थोड़ा कम हुआ, तीसरी में और कम हुआ, चौथी में और कम हुआ। और वैसे करते करते उसने ग्रंथि भेद कर दिया। राग द्वेष की जो भयंकर एक गांठ आत्मा में पड़ी हुई है, जो गांठ हमें क्या करती है? संसार के प्रति, पुद्गल के प्रति का राग अपने भीतर में प्रकट करवाती है। और ऐसी गांठ को चौथी दृष्टि में उसने तोड़ दिया है। और ग्रंथि भेद होने के कारण उसे ये 5वीं दृष्टि के अंदर सम्यक्त्व गुण की प्राप्ति होती है। स्थिरा दृष्टि के प्रभाव से उसके भीतर में
सम्यक बोध प्रकट होता है। बंध के हेतु, मोक्ष के हेतु कौन सी बातें मोक्ष के कारण भूत है, कौन सी बातें संसार के कारण भूत है, और ये बुद्धि उसके भीतर में प्रकट हो चुकी होती। बंध के जो हेतु है वो है, मुक्ति के हेतु वो उपादेय है, और ऐसी बुद्धि और प्रवृत्ति उसकी प्रारंभ हो जाती है। संसार के ऊपर निर्वेद और वैराग्य का अंकुर वहां पर प्रकट होता है, जिससे संसार की कोई भी प्रवृत्ति वो करता है तो समझ अवस्था के साथ करता है। जिस प्रकार से कभी कभार बच्चों के साथ में हम पार्क में जाते हैं, वहां पर बच्चे मिट्टी का घर बनाकर वहां पर खेलते हैं, लेकिन हमारे भीतर में स्पष्ट बुद्धि होती है कि ये मिट्टी का घर है। वो कितना भी सुंदर मिट्टी का घर बना देवे, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे के बाद में ये पार्क को छोड़कर हमें जाना है। मिट्टी के घर की कोई वैल्यू नहीं है। और उसी प्रकार से जिसके भीतर में स्थिरा दृष्टि प्रकट होती है, उसको ये मिट्टी के घर के जैसा संसार प्रतिभासित होता है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान होने से पांचों इंद्रियों के विषय की प्राप्ति होने पर भी विषयों का उपभोग करने पर भी उनके भीतर में विकार उत्पन्न होते नहीं। वो विकारों को जीतने वाली आत्मा होती है। ज्ञान की मग्नता भीतर में बढ़ती जाती है। ज्ञान मग्न इस आत्मा को संसार का किसी भी प्रकार का कार्य आ पड़े, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में उसे संसार असार लगे बिना नहीं रहता है। घर में शादी का प्रसंग रहे, घर ओपनिंग का प्रसंग रहे, अन्य कोई भी सांसारिक प्रसंग रहे, लेकिन प्रत्येक प्रसंगों में ये आत्मा वहां पर आसक्त होती नहीं है। उसका रंग उसकी आत्मा के ऊपर नहीं लगता है। पाप के उदय से आया हुआ दुख, वो दुख रूप, और उसे वो दुख रूप लगता है। पुण्य के उदय से आया हुआ सुख भी उसे असार, क्षणिक, ये सुख भी चले जाने वाला है। और इस प्रकार की बुद्धि उसके भीतर में प्रकट हुई हुई होती। संसार का दुख तो दुख रूप लगता ही है, लेकिन इस आत्मा को संसार का सुख भी इस प्रकार से अनेक प्रकार की उपाधियों से जुड़ा हुआ होने के कारण वो भी उन्हें दुख रूप प्रतिभासित होते। इतना ही नहीं, किंतु पुण्य बांधने के आशय से जो धर्म कार्य किए हैं और उनसे पुण्य के उदय से मिला हुआ सुख भी संसार की रसिकता, संसार में आसक्त बनाने वाला होने के कारण उसके मन के अंदर वो दाह उत्पन्न करते हैं। भले ही चंदन वो शीतल रहा हुआ है, लेकिन चंदन के द्वारा प्रकटित हुआ हुआ अग्नि वो तो दाही उत्पन्न करता है। बस वैसे ही पुण्य से मिला हुआ सुख भी उसे दाह के स्वरूप में लगता है।
उसके अंतःकरण के अंदर एक बात स्पष्ट रूप से बैठी हुई रहती है कि धर्म ही हितकारी है। संसार का सुख वो उसके अंदर बाधक रहा हुआ है, और ऐसी अलिप्त दशा ये दृष्टि के अंदर प्रकट होती है। इस दृष्टि के अंदर रत्न की जो प्रभा जो होती है, रत्न का जो प्रकाश होता है, वो जैसे स्थिर होता है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। उसी प्रकार का तत्वबोध यहाँ पर स्थिर तत्वबोध प्रकट होता है। जितनी भी भ्रांतियां है, भ्रम है, वो वास्तविक बोध होने के कारण वो दूर हो जाता है। हमें कुछ तत्वों का ज्ञान हमारे पास में जरूर है। ज्ञान सार, शांत सुधारस, जीव विचार आदि अनेक तत्वों का बोध हमारे पास में रहा हुआ है, लेकिन बोध रहा हुआ है, फिर भी भ्रांतियां दूर हुई है कि नहीं? अभी भी हमें सुख कपड़ों में दिखता है, सुख अलंकारों में दिखता है, सुख भोजन में दिखता है, सुख बिस्तर में दिखता है, सुख मोबाइल में दिखता है। अभी भी हमें ये सब जगह पर सुख दिख रहा है, और वो सुख दिख रहा है तब तक समझना कि अभी तक हम ब्रह्म में हैं। जब ब्रह्म टल जाएगा तो वास्तविकता की प्राप्ति होगी। सम्यक तो गुण के प्रताप से, प्रभाव से ये जीव जिसकी दृष्टि, उस दृष्टि के अंदर तत्वज्ञता आती है। शास्त्रों में बताया कि भाई अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान है। वो पशु समान जो आत्मा थी, वो पांचवी दृष्टि में आने के कारण वो समझदार हो चुका है। उसकी दृष्टि अब तक जो विपरीत थी वो अनुकूल दृष्टि हो चुकी है, और इस प्रकार से पांचवी दृष्टि में आया हुआ जीव वो सम्यक दृष्टि गुणस्थानक में आया हुआ कहा जाता है। 1 से 4 दृष्टि वो मिथ्या गुणस्थानक की है। पांचवी दृष्टि में आत्मा के भीतर में सम्यक तो प्रकट हो जाता है। छठे नंबर के अंदर जो दृष्टि रही हुई है वो कांता दृष्टि है। सम्यक तो गुण, संसार की असारता, मोक्ष की उपादेयता, स्थिर दृष्टि वगैरह उत्तम भावों के कारण धीरे धीरे बढ़ते हुए इस जीव के भीतर में छठी दृष्टि प्रकट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। छठे नंबर की जो दृष्टि रही हुई है वो कांता दृष्टि है। कांता दृष्टि आने के पूर्व में आत्मा सर्व प्रवृत्तियों में अचपल बनता है, स्थिर बनता है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से रोगों से रहित होता है। हितकारी और परिमित भोजन करने वाला होने से वो शारीरिक रोगों से रहित होता है। हम तो भोजन करने के लिए बैठते हैं ना, तब हितकारी अहितकारी का हमें कुछ पता ही नहीं होता है। बस जो आया सो खाते रहना। हमारी तो हालत ऐसी है कि बावो बैठो जपे ने जे आवे ते खपे। जो भी आया खाना खाकर बैठे और कोई आकर बोले भाई चाय पी लो, हाँ चलेगी। विशेष करके हमारी तपश्चर्याओं में ये भयंकर हालत हो रही है।
बड़े बड़े तपों के अंदर भी तप कर लेते, लेकिन फिर भी आश्रम में खाने में ध्यान रखते नहीं। विरुद्ध आहार भी चलता है। सब कुछ हमको तो बस बैठे तो अब जो भी आया वो खाते जाना, जो भी बनाए वो खाना। अब उचित है नहीं है कुछ देखना नहीं, खाते जाना। जिसके भीतर में सम्यक तो प्रकट हो चुका है, और वैसा जीव क्या करता है? हितकारी भोजन करता है। कौन सा भोजन मैं करूंगा तो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा? भोजन परिमित भोजन। हितकारी भोजन भी पेट भरकर नहीं खाना है। तप करते हो और तप करते हुए भी भरपेट यदि भोजन करते हो तो आपका तप वो व्यर्थ है। वो जिस प्रकार से लाभ का कारण बनना चाहिए वैसा लाभ का कारण नहीं बनता है। इसलिए हितकारी भोजन भी, परिमित भोजन जब लेते हैं, जो भी समझ लो कि भूख से 10, 20, 25% खाना कम लेता है, उसके शरीर के अंदर रोग आने की जो संभावनाएं लगभग लगभग नहीवत हो जाती। इसलिए हितकारी और परिमित भोजन करने से वो रोग रहित बनता है। और अनादि काल से आत्मा की जो मानसिक एक बीमारी थी, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो चुका है, और जिसके कारण वो मानसिक रोग से भी रहित बन चुका है। मानसिक तरीके से वो जो रोगी था, मानसिक रोगी यानी क्या? तो कि मिथ्यात्व वो सबसे बड़ा मानसिक रोग है, और वो रोग से रहित तो हो चुका है। लघु नीति और बड़ी नीति, झाड़ा और पेशाब, उसकी भी मात्रा अल्प हो जाती। आहार के ऊपर जिसका नियंत्रण रहे तो सब कुछ लेवल आ जाता है। लास्ट ईयर एक महात्मा से मिलना हुआ था, और वो महात्मा हर 3 दिन के बाद में 2 नंबर के लिए जाते थे। हर 3 दिन, बीच में कभी भी जाना ही नहीं पड़े। आहार इतना परिमित आहार कर दिया कि बारंबार भागना ही नहीं पड़े। हमारी तो हालत ऐसी है, खाना इतना दबाकर खाते कि खाना खाने के बाद तुरंत ही भागना पड़ता है। कईयों को विशेष करके देखा जाता है कि खाना खाया नहीं, फिर फटाफट फटाफट भागते हैं। एक चीज ध्यान रखो कि खाना खाया और तुरंत जाना पड़े तो वो आपके रोग की निशानी है। बाकी मूलभूत तरीके से तो देखने जाए तो खाना खाने के बाद में 3 से 4 घंटे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन हमें तो क्या करना है, वो राजा की हालत जैसे हुई थी ना, खाने के लिए भरपेट भोजन किया है लेकिन मन संतुष्ट होता नहीं। अब क्या किया, ऐसी दवाइयां मंगवाई, और उस दवाई के माध्यम से भूख लगती जाए, भूख लगती जाए। एक साइड में खाना, एक साइड में निकालना, खाना निकालना, खाना निकालना। अरे हालत क्या होगी, मर जाओगी। लेकिन हमारी हालत ऐसी है, तप भी करते हैं तो कभी कभार तो लगता है कि ये खाने के लिए तप कर रहा है कि तप करने के लिए खाना खा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। खाने के लिए तप नहीं करना है, तप करने के लिए खाना है। यानी कहने का मतलब है, शरीर के ऊपर वो नियंत्रण प्राप्त कर लेते। मानसिक जो रोग अवस्था थी वो भी दूर हो जाती है। बहुत ही अल्प मात्रा में लघु नीति बड़ी नीति होती है। स्वाध्याय, ध्यान आदि की निरंतर विशेष प्रवृत्ति से उसकी जो पाचन क्रिया भी होती है वो भी एकदम सतेज हो जाती है।
आहार आदि बराबर से पचने के कारण मुख के ऊपर कांति, प्रसन्नता, शरीर की सुगंध, आवाज में मधुरता आदि गुण उसके भीतर में प्रकट होते। कांता दृष्टि आने के पूर्व में आत्मा 4 प्रकार के गुणों को वो प्रकट करने वाला होता है। सबसे पहले उसके नंबर के अंदर धैर्यता गुण आता है। दूसरे नंबर के अंदर वो प्रभावक बनता है। तीसरे नंबर के अंदर उसे इष्ट की प्राप्ति होती रहती है। और चौथे नंबर के अंदर वो जनप्रिय बनता है, लोकप्रिय बनता है। ये 4 गुण बताए। कांता दृष्टि जब भीतर में प्रकट होगी, उसके पूर्व में उसके भीतर में धैर्यता आएगी, यानी धीरज आएगी, प्रभावकता आएगी। वो यानी कहीं पर जाकर खड़ेगा तो उसका प्रभाव बढ़ेगा। इष्ट जो भी है, जो भी उसके इच्छित है, वो प्राप्त होता रहेगा और लोगों के अंदर वो प्रिय रहेगा। और लोगों में प्रिय बनो के नहीं बनो, लेकिन घर में तो कम से कम प्रिय बन जाओ। एक चीज ध्यान रखिए कि लोगों में प्रिय है और घर में अप्रिय है, तो ऐसे प्रिय की भी कोई वैल्यू नहीं। कई लोग होते हैं, हमारे जैसे कई लोग होते हैं कि दुनिया में कईयों को प्रिय लगते, लेकिन घर में तो वो देखना भी पसंद नहीं आता है। उसको घर पे जाते ही लगता है कि भाई ये तो एक आतंकवादी आ गया। जैसे आतंकवादी घर में प्रवेश करता सन्नाटा छा जाता है, उस प्रकार की परिस्थिति हमारी तो नहीं है ना। आप दुनिया में कहीं पर भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, उसकी वैल्यू 0 है। मैं रहूं कि आप रहो, लोकप्रिय बनना है उसके पूर्व में परिवार प्रिय बने, और परिवार प्रिय बनने के बाद में लोकप्रिय बनने का गुण इस आत्मा के भीतर में प्रकट होता है। अब देखिए, लोकप्रिय कौन बन सकता है? हृदय की कितनी गजब की विशालता जिसके भीतर में होती है, वही व्यक्ति लोकप्रिय बन सकता है। जिसके हृदय की विशालता नहीं है, वो लोकप्रिय नहीं बन सकता है। आज ही प्रवचन के अंदर गुरुदेव ने चंदन बाला का प्रसंग कहा था, और चंदन बाला का प्रसंग कहते हुए उन्होंने बताया था कि चंदन बाला ने क्या दान किया और इसलिए भगवान की प्रथम साध्वी बन गई, तो कि नहीं, खाली दान दिया और प्रथम साध्वी बन गई नहीं, उसके भीतर में कितनी बड़ी उत्तमता रही हुई थी। जिस मुला सेठानी ने उसके ऊपर कितने भयंकर अत्याचार किए, और ऐसी मुला सेठानी के प्रति भी उसके भाव किस प्रकार के थे। अंतिम स्तर के दुश्मन के ऊपर भी किस प्रकार से मैत्री का भाव, किस प्रकार से प्रमोद भाव। और जब इस प्रकार का भाव भीतर में प्रकट होता है, तब लोकप्रिय बना जाता है। एक चीज ध्यान रखो कि आपको भाई भाई के प्रति वैर भाव है, तो आप धर्म करने के लिए अयोग्य जीव हो। संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के लायक भी हम नहीं है। भाई भाई के प्रति, पिता पुत्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, भाई बहन के प्रति
किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आपके भीतर में हीन भावना रही हुई है तो हमारी आत्मा वो धर्म के योग्य रही हुई नहीं है। बनावटी धर्म के लिए योग्य हो सकती है, लेकिन वास्तविक धर्म के लिए तो हमारी आत्मा अयोग्य है। कहने का मतलब है कि जिसके भीतर में इस प्रकार के गुण प्रकट हो चुके हैं, जिस जीव को सुख दुख हर्ष शोक प्रीति अप्रीति मान अपमान आदि सब के अंदर वो संभाव रखने वाला बन जाता है। जीवन में से जितने हो सके संभवित ऐसे दोषों का त्याग और गुणों की प्राप्ति के द्वारा परम तृप्ति की अनुभूति करने वाली ये आत्मा होती, जिसके भीतर में किसी जीव के प्रति वैर भाव नहीं होता है, उचित आचरण का सेवन होता है, विशिष्ट कोटि की क्षमता उसके भीतर में प्रकट हुई होती है और धर्म को पुष्ट करे ऐसी बुद्धि ये कांता दृष्टि के पूर्व काल में यानी उसकी भूमिका के स्वरूप में उसे प्राप्त होती। जैसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, उसी प्रकार से उसके जो उच्च भाव है वो पूर्व के काल से ही प्रारंभ हो जाते हैं और तब जाकर जीव छठी दृष्टि में प्रवेश करता है। तारा का जो प्रकाश और उसके जैसा तत्वबोध इस जीव को प्राप्त होता है। उत्तम तत्वों का अभ्यास करने से, उसके मनन चिंतन से एक मीमांसा गुण उसके भीतर में प्रकट होता है। तत्वों के ऊपर चिंतन मनन करना, मीमांसा करना, प्राप्त हुए हुए तत्वों को धारण कर रखने की हम क्या करते हैं, आज सीखते और कल भूलते हैं। यदि आज कहा जाए कि भी आज क्लास में जितना सिखाया है वो कल जिसको याद रहेगा वही क्लास में बैठना, कितने जन बैठ पाएंगे? और उसके लिए आज की क्लास में से 5 प्रश्न पूछना, 5 प्रश्न जिसको आए वो कल क्लास में बैठने का अधिकारी। पहले तो मैं खुद रहूंगा कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है, आपकी तो बात छोड़ो। हाँ, कितनी भयंकर परिस्थिति है अपनी, लेकिन फिर भी सुनने की रुचि है तो वो अच्छी बात है। अब देखिए ये जो टाइम है, जो टाइम हमारा 8:30 से 9:30 का एकदम पीक टाइम है। टीवी के अंदर अन्य सभी जगह पर जो भी अच्छे में अच्छे प्रोग्राम हैं वो इस समय में दिखाए जाते हैं और उसके बावजूद भी आप सुनने के लिए बैठते हो तो समझना कि कुछ अच्छाई हमारे भीतर में है, तब जाकर हम बैठते। कहने का मतलब है जो तत्व उसने प्राप्त किए हैं वो तत्व आत्मा के भीतर में वो धारण कर रखता है और इस प्रकार से सम्यक श्रुत का एक रसास्वाद का अनुभव करने वाला वो बनता है। मिथ्या दृष्टि जब तक रहती है तब तक श्रुत का परिचय करने का भी मन नहीं होता है। कान खोलकर सुन लीजिएगा, जब तक आत्मा मिथ्यात्व दशा में है तब तक
सम्यक ज्ञान का परिचय करने की भी उसके भीतर में इच्छा प्रकट नहीं होती। जिस प्रकार से सती स्त्री होती है ना, वो घर में काम करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका जो मन जो है वो कहां पर रहेगा? अपने पति में। पति के अलावा और कहीं पर भी कोई भी पुरुष आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता है। बस उसी प्रकार की दृष्टि वाले जीव का जो मन होता है, वो संसार का प्रत्येक कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक कार्य करते हुए भी उसका मन जो होता है वो सम्यक श्रुत के अभ्यास के अंदर, उसके चिंतन मनन के अंदर ही जुड़ा हुआ रहता है। एक चीज ध्यान रखिए कि वर्तमान की विषम परिस्थिति के अंदर जो धर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है ना ये बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। घर में रहते हुए भी, घर का प्रत्येक कार्य करते हुए भी आप तत्वों में रमणता करते रहो। देव गुरु धर्म की कृपा से आपको बहुत सारा विज्ञान कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। और कई बार तो देखने जाए ना, हमने जो पिछले 4-5 महीने में जो प्राप्त किया है 4 महीने के अंदर, और 4 महीने में जो प्राप्त किया है वो कईयों के लिए तो एक संजीवनी का कार्य भी कर सकती। बस जरूरत है उसका चिंतन मनन दोहन किया जाए। और जब इस प्रकार की भूमिका में जीव पहुंचता है तो वास्तव में प्रत्येक क्रिया के अंदर उसका मन श्रुत में रह सकता है। और ऐसी उत्तम दृष्टि के कारण ज्ञान बल के द्वारा धर्म में आने वाले जो भी विघ्न है, वो सभी विघ्न जो अपने आप टल जाते। हमें आने वाले विघ्नों को दूर करने का प्रयत्न करना पड़ता है। वास्तव में अपने धर्म का प्रभाव रहे तो स्वयं एवं ही सब विघ्न दूर हो जाते। अब भोगों के अंदर उनका मन नहीं होने से भोग भी संसार का हेतु नहीं बनता है। विषयों की अनुभूति करने पर भी वो प्रवृत्ति निवृत्ति मन बिना की होने के कारण गुण दोष करने वाली नहीं होती। और इस प्रकार की समझ ज्ञान दृष्टि जीव को प्रकट होती है छठी दृष्टि के अंदर। और ये दृष्टि जो है 5वें 6ठे 7वें गुण स्थानक में होती। पहली 4 दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थानक पे, 5वीं दृष्टि 4थे गुण स्थानक पर, और छठी दृष्टि जो है 6ठे 7वें 8वें गुण स्थानक पर जीव को प्राप्त होती। उसके बाद में 7वीं दृष्टि रही हुई है जिसका नाम है प्रभा दृष्टि, जिसने मोहनीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म, मोहनीय और ज्ञानावरणीय कर्म का जिसने क्षयोपशम भारी मात्रा में किया है, और जिस कारण से उसका जो तत्व का बोध होता है वो सूर्य की प्रभा के समान होता है, अत्यंत तेजवंत। सच्चे लगे हुए तत्वों का स्वीकार, तत्व की प्रतिपत्ति, यानी जो तत्व अच्छे लगे उसको उसने क्या किया, भीतर में उतार दिया है।
निरंतर स्वाध्याय और अभ्यास के कारण उसको ध्यान अधिक प्रिय लगता है। धर्म अनुष्ठानों के प्रति अतिशय आदर भाव उसके भीतर में, और इसलिए जो उसके भीतर में किसी भी प्रकार के दोष रहते नहीं है, रोगों का भी अभाव, दोषों का भी अभाव। उसके भीतर में एक दृष्टि प्रकट हुई होती है, पराधीनता। पराधीनता यह दुख का लक्षण है और स्वाधीनता सुख का लक्षण है। पराधीनता दुख का लक्षण, स्वाधीनता सुख का लक्षण। संसार के सभी पौद्गलिक साधन पूर्वबद्ध पुण्यों की पराधीनता वाले होने से वो दुख ही है। मुक्ति का जो सुख रहा हुआ है वो स्वाधीन है, क्योंकि वो पाने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता रहती नहीं है। इस दृष्टि में असंग क्रिया की प्राप्ति होती है। असंग क्रिया का अर्थ होता है, अब तक हमारे जो अनुष्ठान है वो आलंबन पूर्वक के है। कोई ना कोई आलंबन रहते, मूर्ति का आलंबन, चरवला, बैठका, द्रव्यों का आलंबन लेते हैं, लेकिन इस क्रिया के अंदर निरालंबनता आती है। और ऐसी जो अवस्था है ये 7वें 8वें गुण स्थानक पर प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार से साथ साथ दृष्टि की जो हमने बात की, आज तो समय हो चुका है, या तो प्रश्न पूछने का नहीं रखे तो आज ही 8वीं दृष्टि परिपूर्ण हो सकती है। आज या तो प्रश्न मंच नहीं रखते हैं तो 8 दृष्टि परिपूर्ण हो जाए तो कल से हम फिर वापिस ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर सके। 8वें नंबर की जो दृष्टि है, एक एक दृष्टि देखिए कितनी उत्तमता उसके भीतर में प्रकट होती जाती है। प्रभा दृष्टि जिसके अंदर निरालंबन अनुष्ठान की प्राप्ति हो जाती है, और ये दृष्टि 7वें और 8वें गुण स्थानक पर होती है। अब 8वें नंबर की जो दृष्टि है वो परा दृष्टि है, अंतिम दृष्टि, आत्मा की अत्यंत निर्मल दशा, क्षपक श्रेणी, केवल ज्ञान आदि गुण, क्षायिक भाव, अयोगी भाव, ये सब ये दृष्टि के अंदर प्रकट होते हैं। चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसकी तरह शीतल, पवित्र, जगत के जीवों को आह्लादकारी ऐसा निर्मल बोध यहाँ पर प्रकट होता है। क्षयोपशम भाव का त्याग कर कर क्षायिक भाव भीतर में प्रकट होता है। स्वयं के स्वभाव के अंदर ही रमणता करने वाली ये आत्मा होती है। यानी इस प्रकार से जो मित्रा दृष्टि से जो प्रारंभ हुआ था उसकी पराकाष्ठा परा दृष्टि में रही हुई है। मित्रा दृष्टि सामान्य और स्थिरा दृष्टि से सविशेष धर्म प्रवृत्ति उसके भीतर में प्रारंभ होती है। जो धर्म का प्रारंभ हुआ था स्वभाव की ओर आगे बढ़ने का, उसकी पूर्णता इस दृष्टि के अंदर होती है।
धर्म करने के आशय से अब उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। देखिए, धर्म करना पड़ता है कि धर्म हो जाता है? अंतरात्मा से पूछिएगा, धर्म करना पड़ता है कि धर्म हो जाता है? करना पड़ता है वो मजबूरी है, हो जाता है वो स्वभाव है। जैसे है ना, भूख लगती है कि लगानी पड़ती है? युवा अवस्था है वहां तक तो भूख लगती है, फिर बुढ़ापे की मुझे नहीं पता, जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस दशा के अंदर जीव की ऐसी परिस्थिति होती है कि अब वो धर्म उसे करना नहीं पड़ता, लेकिन सहज भाव से ही अपने स्वभाव के अंदर वो रहने वाली ये आत्मा होती है। अब मोहनीय कर्म का यहाँ पर उदय नहीं है और इसलिए उसकी प्रवृत्ति होती है, वो निरतिचार प्रवृत्ति होती है। जैसे पर्वत के ऊपर जो व्यक्ति चढ़ चुका है उसको अब चढ़ने की क्रिया करनी होती नहीं है, उसी प्रकार से जो कृत्य हो चुका है, जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम, अपनी आत्मा का जिसने कल्याण कर दिया है, अब करना यहाँ पर कुछ बाकी नहीं। चंदन जैसे स्वाभाविक सुगंधित है, उसके अंदर स्वाभाविक पने से ही शीतलता आदि गुण रहे हुए हैं। उसी प्रकार से इस आत्मा के भीतर में क्षमा, नम्रता आदि गुण जो है वो स्वाभाविक है, हमें लाने पड़ते हैं, हमें प्रयत्न करना पड़ता है। वैसी वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस समय के अंदर, हमें प्रयत्न कर कर क्षमा बनाए रखनी पड़ती है, अहंकार नहीं आए उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जहां पर स्वाभाविक दशा प्राप्त होती है वहां पर वैसी जरूरत नहीं है, वो तो बस स्वभाव ही है। डुप्लीकेट चंदन की लकड़ी रहे, एसेंस डालकर उसमें सुगंध डालनी पड़ती है, इंजेक्शन डालकर उसमें सुगंध लानी पड़ती है, चंदन के तेल में, चंदन के पाउडर में उस लकड़ी को रखकर उसमें सुगंध लाने का प्रयास करना पड़ता है। और इतना प्रयास करने पर भी थोड़ा सा घिसेंगे, उसके बाद में वो सुगंध चली जाती है। लेकिन स्वाभाविक चंदन है ना, उसे जैसे जैसे आप घिसते जाओगे वैसे वैसी उसकी महक और विशेष और विशेष और विशेष होती जाएगी। जिस प्रकार से रत्नों को परखने की कला, जो लेना देना आदि अभ्यास का व्यापार करते हैं, और उसकी दृष्टि से रत्न देखने की कला जो होती है वो एक अलग ही होती है। उसी प्रकार से पूर्व के काल में जो था ना, धर्म की प्रवृत्ति वो व्यापार के स्वरूप में थी, लेकिन यहाँ पर स्वभाव के स्वरूप में वो प्रवृत्ति हो जाती है। जो आत्मा के भीतर में अवगुण करने वाले जो कर्म थे, उन कर्मों का ही क्षय हो चुका है। क्षपक श्रेणी या तो प्राप्त कर ली है, या तो केवल ज्ञान आदि को प्राप्त हो चुके हैं, या तो अयोगी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। आत्मा के सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश हो चुका है, मानसिक शारीरिक सभी रोगों का नाश हो चुका है, साधक दशा की जो भी तमन्ना है वो भी समाप्त हो चुकी है। संसार की सभी प्रकार की सुख सामग्री से अनंत गुणा सुख
स्वगुणों की रमणता का रहा हुआ है। और ऐसी आत्मा जो होती है वो अयोगी बनकर अल्प समय के अंदर तो कहां पर चली जाएगी, मोक्ष में चली जाएगी। यानी 9वें गुण स्थानक से लेकर 14वें गुण स्थानक तक ये आत्मा की अवस्था रहती है, परादृष्टि। जिसने क्षपक श्रेणी प्राप्त कर ली है, जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने अयोगी अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसी आत्माएं जो होती है वो अपने आप में रमणता करने वाली होती है। एक चीज ध्यान रखिए कि क्रिया रूपी जो धर्म है ना, वो 7वें 6ठे गुण स्थानक तक है। कभी कभार अपन 7वें तक भी मान सकते, लेकिन 7वें से ऊपर उठ गए फिर क्रिया रूपी धर्म की इतनी प्रधानता नहीं रहती। फिर जो प्रधानता रही हुई है वो स्वभाव की, बस स्वभाव में ही वो इतना मस्त बना हुआ है। यानी कहने का मतलब है 8 दृष्टियों के माध्यम से। एक चीज ध्यान रखिए, दृष्टि तो कई बार बने, लेकिन ऐसी दृष्टि प्रकट नहीं हुई तो कोई काम की नहीं है। और ये दृष्टि हमें हमारे भीतर में प्रकट करना है। मैं कहां पर हूं, पहली दृष्टि में, 5वीं दृष्टि में, 6ठी दृष्टि में, कौन सी दृष्टि में हूं, और उसका निरीक्षण करते जाना है। बस कल से हम लगभग 1 आध महीने तक, 1 से 1.5 महीना, जितना समय लगेगा पता नहीं है, कुछ सोच के रखा नहीं। जितना समय, जितने भी भाव प्रकट होते जाएंगे, ज्ञानी भगवंत ने जो सज्जाएं बताई है, और उस सज्जाए के मध्य में क्या क्या भाव प्रकट होते, क्या क्या विचार प्रकट होते हैं, उस अनुरूप महीना 1.5 महीने तक अपनी ये क्लास चलेगी। और जिसके अंदर अपने आप का निरीक्षण करते जाना, मैं कहां पर हूं, मेरी भूमिका कौन सी दृष्टि में पहुंची है, अब यहां से मुझे आगे कहां पर उठना है। और इस प्रकार से अपने भीतर में जब परिणतियां प्रकट होती जाएगी तो अवश्य हम भी अपनी दृष्टि के अंदर जहां पर भी रहे हुए हैं वहां से ऊपर उठने का कार्य कर सकते हैं। बस हमें हमारी आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनानी है, जो दृष्टि में वहां से ऊपर उठाना है। काम पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ में रहे तो वहां से कुछ समय धर्म पुरुषार्थ के लिए, और कुछ समय हमारा मोक्ष पुरुषार्थ के लिए निकालना है। काम की प्राप्ति तिर्यंचों को भी होती और देवों की दुनिया में भी है। अर्थ की प्राप्ति के लिए सिर्फ मानव ही भटक रहा है। देवों की दुनिया में अर्थ सहज है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जन्म होने के साथ में पूरी दुनिया का जो साम्राज्य है, अमेरिका रहे, एशिया रहे, यूरोप रहे, पूरी दुनिया की जो संपत्ति है, और उस संपत्ति को खरीदने का सामर्थ्य एक छोटे में छोटी कक्षा के देव के मोजड़ी के अंदर रहे हुए रत्न के अंदर रहा हुआ है। और उसके पीछे जिंदगी के कितने अमूल्य साल हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं।
ये जो भव रहा हुआ है वो विशेष करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हुआ है। अनादि काल से जीव पहली दूसरी तीसरी दृष्टि के अंदर ही भटक रहा है। अब कम से कम 8वीं दृष्टि तो इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5वीं दृष्टि तक भी इस जन्म के अंदर पहुंच जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन सफल है। और इस प्रकार के भावों के साथ में 8 दृष्टि के ऊपर हमारी जो विवेचना चलेगी, एक एक दृष्टि को चिंतन मनन का विषय बनाते जाइएगा। एक एक दृष्टि के माध्यम से अंतःस्फुरणा भीतर में प्रकट हो, आत्मा की पहचान हमें होती जाए और वो पहचान परिचय करने का प्रयत्न हम सभी करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर पूज्यपाद हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा का, उपाध्याय यशु विजय जी महाराजा का इस जिन शासन के ऊपर उपकार रहा हुआ है, और रोज के लिए जब तक हमारी क्लास चले तब तक क्लास में बैठने के पूर्व इन महापुरुषों के चरणों में भी भाव पूर्वक वंदना करते रहिएगा। ऐसे महापुरुषों के चरणों में की हुई वंदना हो सकता है कि हमारे भीतर में भी ऐसी दृष्टियों की प्राप्ति करवाने वाली बन जाए। बस यही मंगलमय भावों के साथ में आज यहाँ पर रुकते हैं। सबको भी शुभरात्रि, सबको भी प्रणाम। आज प्रश्न मंच नहीं रहेगा। प्रणाम गुरुजी। और भी किसी को योग दृष्टि के रुचि वाले प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। और भी कोई यदि योग दृष्टि की रुचि वाले रहे तो उनको जरूर प्रेरणा दीजिएगा कि इसके अंदर जुड़ेंगे तो वो पाएंगे। अपने द्वारा एकाध आत्मा भी पाती है तो उसके अंदर निमित्त भूत बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। सबको भी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सबको भी प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। खूप मस्त गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं हमेशा हूँ। ये मेरा दादी है। दादी है क्या